1959 में एक फिल्म आई थी कागज़ के फूल। उस वक्त उस फिल्म को सबने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज वो इंडियन सिनेमा की एक मास्टरपीस मानी जाती है। ये आयरनी नहीं बल्कि एक पैटर्न है। इस फिल्म को बनाने से पहले प्रोड्यूसर्स ने गुरुदत्त को मना कर दिया था। उन्होंने क्लियरली बोला था ये एक फेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस टाइम फिल्म कुछ और तरीके की बनती थी, एंग्री यंग मैन और एक्शन ओरिएंटेड। ऐसा तो अभी भी होता है, लेकिन गुरुदत्त ने कहा ये वो फिल्म अपने लिए बनाना चाहते हैं। उन्होंने रिस्क लिया अपने विजन के लिए, अपनी कहानी के लिए। और जब फिल्म रिलीज हुई तो वही हुआ जिसका डर था। बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरीके से फेल हो गई और गुरुदत्त फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरीके से टूट गए। और उस वक्त इस फिल्म की वजह से वो बैंकरप्ट भी हो गए थे। कौन था ये बड़े नामी फिल्म डायरेक्टर थे भैया। क्या दिन थे इनके, पर इस फिल्म में इनका कोई भरोसा नहीं। जो कल आसमान पे थे आज पेट्रोल तक पहुंच गए। अगर फिल्म को एज ए सिनेमा देखो तो कागज के फूल अपने टाइम से आगे की फिल्म थी। वी.के. मूर्ति की सिनेमेटोग्राफी सिर्फ विजुअली मेस्मराइजिंग नहीं थे, बल्कि एक इमोशन, एक सिंबल जहां पर स्पॉटलाइट और शैडो के बीच में एक क्रिएटर की कहानी लिखी जाती है। ये कोई कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खाली करता रहेगा। अरे क्या भीड़ लगा रखी है, उठाओ इसे। आज हीरोइन की आखिरी डेट है, 6:30 बजे तक काम खत्म होना ही चाहिए। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मुर्दा पहले कभी नहीं देखा। ले जाओ इसे। एस.डी. बर्मन का म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि अपने आप में वो कहानी बताता रहेगा। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। और वहीदा रहमान की परफॉर्मेंस इतनी सबटाइल और रियल है, वो आपको कैरेक्टर नहीं लगती बल्कि एक याद लगती है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में ये फिल्म देखो तो टेक्निकली ब्रिलियंट, इमोशनली लेयर्ड और ब्रूटली ऑनेस्ट फिल्म है। शायद इसी ऑनेस्टी की वजह से उस वक्त ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करा दिया था। इस फिल्म का एक डायलॉग है जो पर्सनल लेवल पर हिट करता है, जब गुरुदत्त वहीदा रहमान से कहते हैं कि हम एक दूसरे को इतना क्यों समझते हैं। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है, अंदर से उतनी ही गहरी है। शायद इस दुनिया में ना समझ रहना ही आसान होता है, क्योंकि जब आप दुनिया को समझने लगते हो तो वो उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच कनेक्शन सिर्फ प्यार का नहीं था, वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें और भी ज़्यादा दूर ले जा रही थी, क्योंकि कुछ रिश्तों का सच ही उन्हें जीने नहीं देता। हम एक दूसरे को कभी गलत नहीं समझ सकते शायद। और सबसे दर्द वाली बात यह है कि जो कुछ भी इस फिल्म के कैरेक्टर सुरेश के साथ हुआ था वो कोई फिक्शनल नहीं था, वो गुरुदत्त की अपनी लाइफ का एक आईना था। एक सक्सेसफुल डायरेक्टर का धीरे धीरे गिरना, इंडस्ट्री से साइडलाइन हो जाना। एक बार इंडस्ट्री में जो कोई नीचे गिरता है तो उसका उठना मुश्किल हो जाता है, और फिर इंसान धीरे धीरे एक पुराने घर की तरह टूटने लगता है, जहाँ कोई नहीं रहता और ना कोई उसे संभालने वाला है। मैं खत्म नहीं हुआ, साबित कर दूंगा मैं खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ थक गया हूँ। कागज के फूल को गुरुदत्त की ऑटोबायोग्राफी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त जो स्क्रीन पर हम सुरेश की लाइफ देख रहे थे वो कहीं ना कहीं गुरुदत्त की लाइफ थी। पर उस वक्त उस कहानी और गुरुदत्त को किसी ने समझा ही नहीं, और आज उसे समझ भी रहे हैं और उसे प्यार भी कर रहे हैं। ये फिल्म सोसाइटी और इंडस्ट्री की सच्चाई दिखाती है कि कैसे इंडस्ट्री अपने आर्टिस्ट को यूज करके उसे फेंक देती है, और जहाँ इंडस्ट्री आर्टिस्ट से उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी फैमिली और उसका टाइम सब कुछ छीन लेती है, और बदले में क्या मिलता है उनको। कंपनी की चादर कहाँ लेके जाता है, संभाल अपना फिगरा। आज भी इतने आर्टिस्ट हैं जो कि गुमनामी में मर चुके हैं। वही हाल सोसाइटी का भी है, जब तक हम काम के हैं तब तक ही हम पूछे जाते हैं। इस फिल्म में गुरुदत्त का कैरेक्टर फिल्म बनाने में इतना बिजी रहता है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, और जब उसका टाइम देने का समय आता है तो उसकी फैमिली उसके पास नहीं होती, वो अकेला पड़ जाता है। और वही चीज़ आज के टाइम में एक नए फॉर्म में वापस आ चुकी है, स्टार्टअप इंडस्ट्री और हसल कल्चर के नाम पर। आज लोग अपनी पर्सनल लाइफ को भूलकर हसल को इतना ग्लोरीफाई करते हैं जैसे कि वही उनकी असली दुनिया है। एक्सटेंड योर लिमिट्स, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, यही तो उम्र है घिसने की। ये सब लाइन आज 24-25 साल के यंगस्टर्स के दिमाग में डाली जाती है। वो घर से दूर रहते हैं, टाइम पर खाना नहीं खाते, हेल्थ इग्नोर करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको लगता है एक दिन उनका आइडिया बड़ा बन जाएगा।
वो शार्क टैंक में पहुंच जाएंगे या अपनी एक ड्रीम फिल्म बना पाएंगे। पर इस रेस में जब वो थक जाते हैं और रियलिटी हिट करती है, वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अक्सर कोई खड़ा नहीं मिलता। सपनों के पीछे अपनों को खोना एक नॉर्मल रियलिटी बन गई है। बिल्कुल गुरुदत्त की तरह आज भी लोग अपनी पूरी जिंदगी एक आइडिया के लिए दांव पर लगा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आइडिया का फेल होना नहीं है, बल्कि उस इंसान का टूटना है जो उस आइडिया के पीछे था। साबित कर दूंगा मैं खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ थक गया हूँ। कागज के फूल ये नहीं सिखाती कि सपने मत देखो, बल्कि ये सिखाती है कि सपने देखते वक्त अपनों को मत खोना। गुरुदत्त फेल नहीं हुए थे, उनकी ऑडियंस लेट आई। आज वो फिल्म सक्सेसफुल है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। कौन से एक्स्ट्रा का रोल किया था भाई ने? अबे गधे, एक्स्ट्रा नहीं, ये उस पिक्चर के डायरेक्टर है। डायरेक्टर? अबे गधा मैं नहीं, तू है। और कागज के फूल इस सीरीज की सेकंड फिल्म थी जिसमें मैं टॉप 50 हिंदी फिल्मों का रिव्यू करूंगा, जिन फिल्मों ने इंडियन सिनेमा को नया रास्ता दिखाया था। कागज के फूल इस सीरीज में मैं सेकंड नंबर पर रखूंगा। पहले नंबर की फिल्म आप यहाँ से देख सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे सिनेमोहितिक।